हेलो फ्रेंड्स, अगर आप महाराष्ट्र में बीबीए, बीसीए, बीएमएस या बीबीएम इस टाइप के कोर्सेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं 2025 में, तो अब आपको सीईटी देना कंपलसरी है। और ये सीईटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। अब स्टेट यूनिवर्सिटी की जब बात करते हैं तो कौन सी होती है भाई? एसपीपीयू पुणे। अगर पुणे की बात करते हैं हम लोग तो एसपीपीयू पुणे के एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस है उन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अब आपको ये सीईटी देना कंपलसरी है। मुंबई यूनिवर्सिटी हो सकती है, खानदेश की बात करें तो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो सकती है, अमरावती की बात करें तो अमरावती यूनिवर्सिटी हो सकती है। ऐसी और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है। और ये स्टेट यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड कॉलेजेस में या ये स्टेट यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सिम्बियोसिस तो उनका अपना टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, एमआईटी डब्ल्यूपीयू उनका अपना टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आपको इन स्टेट यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सीईटी सेल द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली एग्जाम देना कंपलसरी है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये वेबसाइट आपको रेफर करना है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए cetcell.mahaceet.org, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे एग्जाम फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है और अब आपको ये एग्जाम फॉर्म यहाँ से आप फिल कर पाएंगे। 2 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आ गया था, लगभग 10 फरवरी तक अब आपके पास में ये पीरियड है, इस दौरान आप ये फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। 12th में अगर आप हो, डिप्लोमा आप कर रहे हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। और आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट भी आराम से ये एग्जाम को दे सकते हैं। उसके लिए आपका अलग से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा और जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स है उनका मेरिट लिस्ट यहाँ पे अलग प्रिपेयर होता है। एक ऑल इंडिया लेवल का मेरिट लिस्ट आएगा और एक स्टेट का मेरिट लिस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अगर ये नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया होम पेज पे, यहाँ पे साइड में आपको एक पीडीएफ दिखाई देगा। इस पीडीएफ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जिसमें यहाँ पे क्लैरिटी के साथ आपको मिल जाएगा, देखिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये कोर्सेस। और बहुत से कॉलेजेस में, बहुत नहीं कहूंगा बट एक कुछ कॉलेजेस में आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं। जैसे इमीडिएटली बीबीए के बाद एमबीए है तो इसी एग्जाम के थ्रू आप लोग वहां पे उन टाइप के कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, या बीसीए के बाद एमसीए भी है इंटीग्रेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यस, इंटीग्रेटेड ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारी टीम को दिए हुए नंबर पे जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नीचे की तरफ, उस पे आप कांटेक्ट करके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अभी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका फॉर्म अभी आपको भरना है। तो फॉर्म भरते हुए ना काफी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, काफी मिस्टेक्स करते हैं और बाद में रेक्टिफिकेशन में ही बहुत टाइम चला जाता है। फॉर्म करेक्शंस के लिए जो आप पे अननेसेसरी आपके पास बर्डन होता है, प्रेशर होता है कि अब क्या होगा, सीईटी सेल इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, बाद में दिक्कत तो नहीं आएगा, काफी इसमें दिक्कतें होती है। तो जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो अवॉइड करने के लिए कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, इसी को आपको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। जनरली ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं होती, बट जो बच्चे कास्ट में होते हैं उनको यहाँ पे काफी दिक्कत होती है। बहुत बार डोमिसाइल का मतलब ही नहीं समझ में आता कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं। चलो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए होम पेज है और होम पेज पे आपको ये वाला सेक्शन दिखाई देगा, सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर AY 25-26, इस पे मैंने क्लिक किया। ये डिटेल्स ऑटो फिल आया है क्योंकि मैंने ये डिटेल्स पहले से ही रजिस्टर करके रखा था, बट फिलहाल मैं एक नया रजिस्ट्रेशन करता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। सबसे पहले आपको ये काम करना है, ये आपको फिल करना है। जैसे ये डिटेल्स मैंने फिल कर दी है, राजेश रमेश, डमी डमी है सभी का सभी इंफॉर्मेशन। राजेश फर्स्ट नेम आपका होगा, रमेश आपका फादर का नेम है, और ये SSC HSC मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। मार्कशीट देखिए, मार्कशीट पे जैसे भी डिटेल्स डाले हुए हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है। फर्स्ट नेम जो होगा वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम होगा वो लास्ट नेम। सो लास्ट नेम में मैंने यहाँ पे डाल दिया मोरे, ठीक है। ईमेल आईडी फील्ड है, तो ईमेल आईडी फील्ड में चलो एक ईमेल आईडी में यहाँ पे डाल देता हूँ। ये ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दिया। पासवर्ड का यहाँ पे ख्याल रखना है, कुछ यहाँ पे चीजें बताई गई है कि
पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर होना चाहिए, और यहाँ पे एक आपका नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ख्याल रखनी है। सो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ पासवर्ड। तो क्या क्या ध्यान देना है, एक कैपिटल चाहिए, एक स्मॉल चाहिए, एक नंबर चाहिए, एक कोई भी कॉमा हो, डॉलर हो, ऐसा पंक्चुएशन मार्क या स्पेशल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे आपको फिल करना है। नेक्स्ट कंफर्म पासवर्ड में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये डिटेल्स डाल दी है। डेट ऑफ बर्थ, चलो सेम जो ऊपर पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया। सबसे पहले तो आप ईयर सिलेक्ट कर लीजिए, ये ईयर सिलेक्ट कर लिया और हमने ये डिटेल्स फिल करके मैंने सिंपली यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। ओके दोस्तों, जैसे ये रजिस्टर करते हो आपको सेव करना है, आप सेव कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। सेव करेंगे तो ऑटो फिल होके वो डिटेल्स आ जाएंगे। बहुत बारी ऑप्शन बहुत से मशीन्स में आता भी नहीं है। अब सबसे पहले काम क्या करना है आपको, यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो ईमेल आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप ये सबमिट करते हैं दोस्तों, तो आपको आपके स्क्रीन पे आ जाना है, जो आपके मोबाइल पे रहेगा, या ईमेल आईडी आप लैपटॉप में ओपन करेंगे तो लैपटॉप में आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं मोबाइल में ईमेल है करके मोबाइल में आ रहा हूँ, और मोबाइल पे यहाँ पे आपको MSCET बोल के सब्जेक्ट में आएगा, वहां पे वेरीफाई ईमेल आपको करना है। मैं क्लिक किया और मेल के अंदर वेरीफाई ईमेल बोल के एक लिंक आपको आएगा, उस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हियर वी गो, वेरीफाई ईमेल, और ये इट्स डन। सो यहाँ पे कंफर्म वैलिडिटी ऑफ ईमेल एड्रेस करके नोटिफिकेशन आएगा। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया, और दोस्तों योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, और ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो गया, ये मैसेज मुझे आ गया है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन किया, तो मैंने जैसे सेव करके रखा था तो ये ऑटो फिल हो गया। आपके केस में ये दोबारा से आपको डालना पड़ेगा अगर आपने सेव नहीं किया है। देखिए साइन इन मैंने कर दिया, और अब मैं आ गया यूजर इन्फो वाले पेज पे। देखिए रजिस्ट्रेशन में खाली आपको उतना ही डिटेल्स डालना था, बट यूजर इन्फो में अब आपको पूरे के पूरे डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होंगे। तो चलो डिटेल्स फिल करते हैं। चलो ये मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने वही मोबाइल नंबर डाल दिया एंड सेव चेंजेस कर दिया। ठीक है, सो हो सकता है अभी नंबर ऑफ टाइम मैंने रजिस्टर्ड किया है 1-2 नंबर से, तो रजिस्टर यहाँ पे बता रहा है, बट आपका जो भी नंबर रहेगा वो आप यहाँ पे डालिए। अब आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। जैसे ये स्क्रीन आता है आपको CET रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। बाकी प्रोफाइल हमने ऑलरेडी फिल किया है, ये आगे भी आएगा। जब आपका हॉल टिकट आ जाएगा कुछ दिनों बाद, तो यही से आपको डाउनलोड करना है, यही आईडी, यही पासवर्ड। आईडी बोले तो क्या, यूजर आईडी बोले तो आपका ईमेल आईडी, और पासवर्ड आपको पता रहेगा। जब आपका एग्जाम हो जाएगा स्कोर कार्ड भी यही से डाउनलोड करना है। फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्शन हो सकता है एग्जाम का, तो यहाँ से ही आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। कुछ दिक्कतें आती है फॉर्म फिलिंग के टाइम, गलतियां हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, आपको क्यूरीज है, हेल्प डेस्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिलहाल CET रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। आपका जो कोर्स है टेक्निकल एजुकेशन UG के अंडर आता है, और मैंने इस फील्ड पे क्लिक कर दिया। देखिए MAH BCA BBA BMS BBM CET रजिस्टर नाउ, इस पे हमने क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए अगर आप यहाँ पे ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसा ब्रोशर भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको उसका मिल जाएगा कि एलिजिबिलिटी एंड ऑल। बाकी इस पर हमने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है। सिलेबस आपको मिल जाएगा, जो मार्किंग स्कीम है यहाँ पे मिल जाएगा। NHJ एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो इस CET के बारे में, और साथ ही साथ CET के बाद के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हम लेके आते हैं। और साथ ही साथ फिलहाल जो बच्चे इस CET को अपियर करना चाहते हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च किया है। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप क्रैश कोर्स नहीं लेते तो टेस्ट सीरीज भी आप बाय कर सकते हैं और एग्जाम का बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे मेन विंडो के पास। देखिए ये दिस इज द इंफॉर्मेशन, अलग अलग यहाँ पे रूल्स दिए। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हो या जनरल कैंडिडेट हो, जनरल ओपन तो 1000 रुपीज फीस है, बाकी सब बच्चों को 800 रुपए फीस है। तो ये बाकी रूल्स आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीजर। जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जा रही है। अब यहाँ पे और एक बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा, एज पर SSC HSC मार्कशीट, तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपरली सब डिटेल्स है क्या। तो ये डिटेल्स हमने पहले ही चेक किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रहा हूँ। बाकी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल है। फाइनली यहाँ पे आके आपको ये पुट कर देना है।
ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब इस नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, जो भी कोई नंबर आपने फिल किया होगा उस नंबर पे यहाँ पे ओटीपी जाएगा। सिंपली वो ओटीपी डालिए और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए। तो चलो ओटीपी यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और ये मैंने एंटर कर दिया। ऑब्वियस है, एवरी टाइम ये ओटीपी अलग आएगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, सिंपली नोट करके रख लीजिए। अगर भविष्य में आप लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो कम से कम एप्लीकेशन नंबर आपके पास में रहेगा। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हम लोग आ गए। ये मैं क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों ये डिटेल्स आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, आपको करना है। देखिए इतने स्टेजेस अभी अपने को कंप्लीट करना है। डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जाम सेंटर सिलेक्शन, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में खाली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, दैट में भी पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी आपको लगेगा। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट के लिए उतना ही चाहिए। एक बार दोबारा आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन करेंगे, एप्लीकेशन फी पे करेंगे एंड एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करेंगे। तो कितने डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए एंड ऑल वो सब आता है। तो सबसे पहले मैं ये तो कंप्लीट हो गया है, ये इनकम्प्लीट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आर यू डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप ओएमएस कैंडिडेट हो, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट, पहले ही आपने जब रजिस्टर किया शुरुआत में, अभी अभी मैंने आपको बताया, वहीं पे आपने नो किया होगा तो यहाँ पे नो आने वाला है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, 10th 12th यही हुआ है, फैमिली इधर ही है, तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे यस किया है। फिलहाल आपको ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ओपन अगर करता हूं मैं तो ये देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। कोई फील्ड आपको स्पेशल, यहाँ बहुत ज्यादा फील्ड एनेबल नहीं दिखाई देंगे। जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ओपन में आप ईडब्ल्यूएस है क्या, ये एक चीज आ जाती है। देखिए ईडब्ल्यूएस बोले तो क्या, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसका भी अपना एक सर्टिफिकेट होता है, इसके भी अपने एक रूल्स होते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, एक इनकम रेंज होता है, उस इनकम रेंज से कम अगर आपका इनकम है, फैमिली का इनकम, और वो सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हो, आप अवेलेबल कर सकते हो, तो आपको यस बोलना है। इसके भी अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो फिलहाल आप नो कर दीजिए, एस कर दीजिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप इसको यस करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं अपलोड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये एक प्रोफॉर्मा होता है, प्रोफॉर्मा नंबर 5। तो ये कब लगेगा अपने को, जब सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसीजर होगी, यानी आपका एग्जाम हो जाएगा और जब हम लोग कॉलेज के सिलेक्शंस करेंगे उस समय आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं। फिलहाल ये नहीं लगेगा। अगर आप यस करते हो तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो आपको लगेगा। गलती से मान लो यस हो गया और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप अरेंज नहीं कर पाए तो आप नॉर्मल ओपन कैटेगरी के ही कैंडिडेट बोल के कंसिडर किए जाओगे। तो अगर मान लीजिए दूसरा कोई कास्ट है, जैसे ओबीसी का कास्ट है, तो ओबीसी वाले को भी क्या क्या लगे, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट वैलिडिटी लगेगा इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, फैमिली के कोई भी मेंबर के नाम पे नहीं, नॉन क्रीमी लेयर आपको लगेगा, और ये सारे सर्टिफिकेट 31 मार्च 2026 तक वैलिड होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर आपने पहले ही निकाल के रखा है, वो कोई काम का नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए आपका कास्ट जो भी रहेगा, आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे नंबर लिखा होता है, उस नंबर के हिसाब से आपको चूज करना है। आपके पास में सर्टिफिकेट है क्या, वो पूछ रहे अभी है क्या, अगर है तो अवेलेबल बोलो। अगर मान लीजिए अवेलेबल है बट मिला नहीं है, मतलब आपने अप्लाई करके रखा है, तो ये चूज करो। अगर मान लीजिए आपने अप्लाई ही नहीं किया है, आप ओबीसी में हो, अप्लाई ही नहीं किया है, तो आपको एडमिशन प्रोसीजर तक, यानी यहां से आगे 4-5 महीने लगेंगे, 4 मंथ्स तो लगेंगे, 4 मंथ्स तक यानी अप्रैल में एंड तक आपको ये अवेलेबल कर लेना चाहिए। तो जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे SC ST कोई दूसरा भी किया, सेम है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी ये आपको चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर जनरली ओबीसी या SC BC नया कैटेगरी आया है उनके लिए लगता है, तो सेम है वही का वही। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए SC BC जो मराठा का अभी आया हुआ है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वैलिडिटी चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर चाहिए 31 मार्च 2026 तक। अब कास्ट वैलिडिटी का SC BC कैंडिडेट का थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे चल रहा है, अधिकतम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही नहीं पता कि कास्ट वैलिडिटी कहाँ से इशू करना है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा लगभग कुछ दिनों में। ओके, सो गाइस फिलहाल मैं यहाँ पे ओपन कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ एंड हियर आई राइट नो। जो भी आपका रहेगा वो डाल दीजिए, जो भी कास्ट है यहाँ पे डाल दीजिए, मैं ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे
पुटअप कर रहा हूँ। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, ये पहले ही मैंने नो करके रखा है, अगर यस किया होगा पहले तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। ऑर्फन है क्या, मैंने नो कर दिया, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। 2019 जो भी आपका 10th ईयर था, 10th पासिंग ईयर, वो आपने यहाँ पे डालना है। दूसरा चीज दोस्तों, आपके जो भी परसेंटेज है यहाँ पे आपको डालना है। बहुत बार ग्रेड्स में ये होता है, तो ग्रेड्स को आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ बोर्ड्स में ग्रेड दिया होता है तो उसको आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइनली सिलेक्ट HSC बोर्ड, और जो भी आपका बोर्ड रहेगा वो आपको चूज करना है। महाराष्ट्र का ऊपर दिया है, मैंने वो चूज कर दिया, क्योंकि ये वाला कौन सा है कि 12th में मैं अभी एग्जाम दे रहा हूँ। पहले ही आप पास आउट हो गए होंगे, तो मैंने पहले ही कहा है आपको कि आपने पहले ही वहां सारी डिटेल्स डालने की, कब आप 12th पास आउट हुए थे वगैरह, वही डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, बाकी कुछ नहीं। तो फिलहाल आप एग्जाम दे रहे हो क्या, यस करके मैंने इसको आगे कर दिया। अब यहाँ पे हमें सेंटर चूज करना है। अब सेंटर यानी क्या, जैसे मैं पुणे को बिलोंग करता हूँ तो मैं पहला सेंटर पुणे डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं पुणे में एग्जाम दूं, फिर पुणे के बाहर का मैं सातारा एक डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे नासिक एक डाल देता हूँ, और मैं एक ठाणे डाल देता हूँ। ये सारे पुणे से कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट से मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसी डिस्ट्रिक्ट में मुझे सेंटर ना मिले, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा अपियर कर रहे तो सेफ्टी साइड ये बाकी के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, पर जनरली आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही ऑप्शन मिल जाता है। सेव एंड प्रोसीड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना होता है। सिलेक्ट अपलोड टाइप, पहले फोटोग्राफ अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर करना है। पूरे रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल पे ही घर में ही अपना फोटो ले सकते हैं। बैकग्राउंड जो है आपका व्हाइट जनरली आप रखिए, ठीक है, या फिर एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये जो डायमेंशंस दिए हुए हैं, इन्हीं डायमेंशंस में ये फोटो अपलोड करना है, अदरवाइज फोटो अपलोड नहीं होगा। गूगल में जाके आप वहां पे डाल सकते हैं कि ऑनलाइन फोटो साइज पिक्सल चेंज, ऐसा अगर आप डालते हैं, बहुत से वेबसाइट्स मिलते हैं, उन वेबसाइट्स पे फोटो अपलोड कीजिए। इन डायमेंशंस में आपको क्या करना है, फोटो सेव करना है और फिर अपलोड करना है। यूजुअली हो जाता है फोटो अपलोड, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। कुछ रूल्स याद है भाई, आंखें खुली होनी चाहिए, ईयर वगैरह सब दिखने चाहिए, बैकग्राउंड शुड बी प्लेन लाइट कलर्ड और व्हाइट होना चाहिए, नो शैडोज ऑन द फेस बैकग्राउंड, ये कुछ रूल्स है, इस पे आपको ध्यान देना है। प्रॉपर फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, आई ग्लासेस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको ये काम करना है। तो जैसे ही आप फोटोग्राफ पे क्लिक करते हो, ये आया मैं, और यहाँ पे यस एग्री पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए ओपन करके आएगा। ओपन पे क्लिक करेंगे, वहां से फोटो आपको ब्राउज करना है और सिंपली ये फोटो यहाँ से आपको अपलोड करना है। कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे, क्रॉप यानी कुछ अगर आपको एरिया क्रॉप करना है, फोटो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट है दोस्तों सिग्नेचर। सिग्नेचर का भी वैसा ही है। सिग्नेचर आपको एक पेज पे सिग्नेचर कर लेनी है प्रॉपरली, और उतना ही पार्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। फिलहाल ये वाला पार्ट जो है मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, इट्स वेरी कॉमन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। मेन जो पर्पस था इस वीडियो का, कास्ट एंड ऑल, यहाँ तक के फील्ड्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी होगा आपके पास में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वो वहां पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रीव्यू का बटन आएगा, प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने डिटेल चेक कर लो, कुछ गड़बड़ है तो फिर से बैक जाके उसको क्लियर कर लो। उसके बाद में आपको 1000 रुपीज या 800 रुपीज, जो भी आपका कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी या ओएमएस कैंडिडेट है तो 1000 रुपीज, अदरवाइज 800 रुपीज एक्टिव हो जाएगा, वो आपको पे करना है। जैसे ही आप पे करते हो तो ये रिडायरेक्ट करेगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में, वो जो फॉर्म डाउनलोड होगा वो आप रखिए, ईमेल पे डाल के रखिए या फिर अपने पास में उसको प्रिंट आउट निकाल के रखिए, कहीं पे उसको आपको भेजना नहीं है, एंड यू आर डन। कुछ दिनों बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा हॉल टिकट के लिए। हॉल टिकट आपको डाउनलोड करना है, उस पर सेंटर चेक करना है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा। हॉल टिकट पे एग्जैक्ट डेट मेंशन करके आएगा। फिलहाल 1 अप्रैल ये डेट आप मान के चल सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप एग्जाम दे देंगे, आफ्टर 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली इसका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, वो भी यही लॉगिन में होने वाला है। उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंगली कुछ दिनों बाद आपका मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। मेरिट के हिसाब से और लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेजेस के लिए कैप राउंड्स के लिए अप्लाई करना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए,
पूरा का पूरा डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप आपको कंपलसरी गाइडलाइन देते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हो कि अभी तक बहुत ज्यादा पढ़ाई आपने नहीं किया है, अभी आप प्लान कर रहे हो, तो इमीडिएटली आप क्रैश कोर्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑनलाइन, ऑफलाइन और साथ ही साथ रिकॉर्डेड तीनों मोड में ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है। जैसे ही आपका 12th का एग्जाम आएगा उस दौरान आप ब्रेक ले सकते हैं, फिर से स्टडी रिज्यूम कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आप ओनली टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो काफी डिस्काउंटेड रेट में आप ओनली टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। टेस्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, पूरे के पूरे उसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी यहाँ पे होने वाले हैं, और स्टडी मटेरियल भी एनर्जी एकेडमी का यहाँ पे अवेलेबल है। तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कीजिए, हमारा टीम आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेगा और आप ये एग्जाम आराम से दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।